नमस्कार स्टूडेंट, अपन आइकॉन एजुकेशन के इस चैनल में आपका स्वागत करता है। हमारे कक्षा 10th का गणित में जो चैप्टर चल रहा है वह 9 है। एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। 9.2 के अपन काफी सारी बातें कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 भी अपन इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। शायद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है और 7 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की हमें बात करनी थी। कुछ एक पल की दूरी से एक्सरसाइज को खत्म होने में, बहुत जल्द हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और हम नई एक्सरसाइज शुरू करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वाली एक्सरसाइज में हमने अभी तक पढ़ा क्या है। हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पढ़ी है, यानी दो बिंदुओं के मध्य दूरी हम यहाँ पढ़े हैं, जो कि क्या होती थी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इसके बाद इसी पे आधारित थी हमारी सारी की सारी 9.1 जो एक्सरसाइज है वो। जब हमने एक्सरसाइज 9.2 पढ़ा तो वहां पर हमने पढ़ा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, और उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि उसके निर्देशांक क्या होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट के लिए हम कह देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये काहे के लिए था, जब विभाजन कैसा हो, अंत विभाजन हो या आंतरिक विभाजन हो। इसके बाद हमने बात की कि बाह्य विभाजन में क्या होता है। बाह्य विभाजन में जहां भी इसमें प्लस आ रहा है, जैसे m1 x2 प्लस, इस जगह प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका फॉर्मूला बाह्य विभाजन के लिए क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसके बाद हमने फॉर्मूले के रूप में इसी को कुछ रूपांतरित किया कि मान लो खुदा ना खास्ता ये वाला पॉइंट अगर मध्य बिंदु हुआ तब क्या करें। तो मध्य बिंदु के लिए हमने क्या किया, m1 और m2 की जगह 1 रख दिया, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब है कि वो बिंदु से 1:1 में काट रहा है, यानी m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी 1 है। जैसे अपन ने ये मान फॉर्मूले में रखा, हम कह पाएंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। लास्टली एक फॉर्मूले की हमने और बात की थी, यदि कहीं भी अपन वो अनुपात निकालना पड़ जाए, किसी भी क्वेश्चंस में हमें अनुपात निकालना पड़ जाए, तब हमें क्या करना था, हमें उस अनुपात को k अनुपात 1 या लैम्डा अनुपात 1 जैसा भी आप मानना चाहो वैसा मानना चाहिए। और उस कंडीशन में जो लैम्डा अनुपात 1 में काट रहा है या k अनुपात 1 में काट रहा है, उस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा के रूप में बोल रहा हूं। अगर आप k के रूप में बोलोगे तो k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, कुछ इन्हीं का प्रयोग करते हुए बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे चल रहा था, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इस वाली एक्सरसाइज में से मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज हमारे होने वाली है। तो क्वेश्चन था कि यदि बिंदु P, एक बिंदु है P, कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 और 5, और एक बिंदु है आपके A, ये P पॉइंट है, और एक A पॉइंट दिया हुआ है आपको, A के कोऑर्डिनेट है -2 3, और इसी प्रकार एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिए हैं। ध्यान दें, इसने क्या कहा है कि कोई पॉइंट है P, वह A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है। ध्यान दें, A B को मिलाने वाला रेखाखंड AB, इसे यह P पॉइंट कितने अनुपात में काट रहा है 4:7 में काट रहा है, और P के कोऑर्डिनेट 3 5 दिए गए हैं। तब आपसे कहा गया है कि आप इस B के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो, इसके निर्देशांक ज्ञात करो। आप इसे मान लेना कि माना कि B के कोऑर्डिनेट x और y है। ध्यान दीजिएगा, हम जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी रेखाखंड है उसे कोई भी अनुपात m1 अनुपात m2 में कोई बिंदु काट रहा है
तो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आने चाहिए, हम वो चीज निकालने का प्रयास करेंगे। ध्यान दे ए बी को जो है P पॉइंट 4:7 में काट रहा है, इसलिए P के निर्देशांक हमारे अनुसार क्या होंगे, हमारे फॉर्मूले के अनुसार। यहां तो दे रखे हैं कि 3 और 5 है, और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता था, मैंने कहा था याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप क्या करोगे, आगे वाले अनुपात को पीछे वाले से ले लोगे, यानी 4 तो गुणा होगा 1 से, प्लस लगता है, फिर 7 गुणा होगा -2 से, 7 इंटू पीछे वाला आगे वाले से। अब ये चीज समझ में ना आ रही हो ना, लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद इसे समझ पाओगे आप। ध्यान दें 4 + 7 हो जाएगा m1 + m2। फिर अब y कोऑर्डिनेट की बातें कर लो, आगे 4 है पीछे y है, 4 इंटू वाई प्लस 7 पीछे तो आगे कौन है 3 अपॉन 4 + 7। ध्यान दो हमारे अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जबकि बंदे ने पहले से कोऑर्डिनेट बताए हुए हैं कि पी के निर्देशांक तो 3 और 5 है, हमने इसकी जगह 3 और 5 लिख लिया ऑलरेडी जो दिया हुआ है। इसे भी थोड़ा सा सोल्व करते, 4x प्लस माइनस माइनस हो गया, अपॉन में 7 4 11 हो गए, 4 से y मल्टीप्लाई हुआ 4y, 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21, 7 और 4 कितना हो गया 11। ध्यान से देखना, आपके पी के निर्देशांक हमारे अकॉर्डिंग यह है, जबकि उसने यह दिए हैं, दो कोऑर्डिनेट बराबर हुए हैं। लास्ट वीडियो में इसके ऊपर काफी सारी चर्चाएं की है। दो कोऑर्डिनेट केवल किस स्थिति में बराबर हो सकते हैं, जब उनका x पार्ट क्या हो इक्वल हो और y पार्ट भी क्या हो इक्वल हो। तो हम यहां पे क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे इनका, तुलना। यानी ये x का मामला जो है ना 4x - 14/11, ये इसके x के मामले के बराबर होना चाहिए। इसका y का जो मामला है 4y + 21/11, वो 5 के इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 4x - 14, 3 को 11 से गुणा कर दो, इधर भेज के कितना हो गया 33। ध्यान दें, अगर मैं 14 को पीछे भेज देता हूं प्लस का हो जाएगा, इस केस में क्या होगा 7 हो गया, 4 हो गया 47, या यहीं से x बराबर अच्छे से लिख लेना 47, x बराबर अगर आप निकालोगे 4 5 चला जाएगा अपॉन में, ये आपके x कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार आप यहां से y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, वज्र गुणन से वही करोगे, 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 11। ध्यान दे मैं 21 को पीछे भेज रहा हूं, लेकिन यहां पहले से ऑलरेडी 5 11 55 है, 21 पीछे चला गया माइनस का हो गया। ध्यान दें 4y = 55 में से 21 चले गए, 34 बचेंगे, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गए 3, या यूं कर दो y बराबर 34/4, ये कटा 17 टाइम, ये 2 टाइम, यानी y = आपके आ गया 17/2। आप कह दोगे अतः बिंदु B, x की जगह कितना आ गया जी 47/4, और y की जगह कितना आ गया 17/2 होगा। बात आपको समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आगे वाला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें लिखा गया है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था, वो आपको 3 भाग 4 भाग मर्जी पड़े जितने भाग करवा सकता है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और 6 नंबर का आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। बिंदुओं 11 9 और 1 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप समझ पाओगे, 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं,
उनसे जो रेखाखंड आपको मिल रहा है उन्हें मिलाने से। ध्यान दो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 11 एंड 9, देन बी पॉइंट दिया हुआ है 1 2। आपको इस रेखाखंड ए बी को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने। ध्यान दो, कोई भी रेखाखंड होगा, अगर मैं एक बिंदु इसके बीच में कहीं भी लूंगा तो इसके कितने भाग कर देगा? 2 भाग। अगर मैंने 2 पॉइंट ले लिए तो देखो इस रेखाखंड के कितने भाग हो जाएंगे? 3 भाग। अगर 3 पॉइंट ले ले तो रेखाखंड के हो जाएंगे 4 भाग, 1 2 3 4। यानी कि अगर मुझे 3 भाग इसके करना है तो मेरे को 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। समझ रहे हो? जितने भी पार्टीशन आपको करने हैं उससे एक कम पॉइंट की आपको आवश्यकता होती है। अगर मुझे 3 पार्टीशन बराबर बराबर करने हैं तो एक तो ये ले लिया और एक लगभग ये ले लिया, हो गए 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। इसने कहा तीनों भाग समत्रिभाजित, एक वर्ड इस्तेमाल किया है बड़ा प्यारा सा, समत्रिभाजित, यानी समान 3 भागों में विभाजित। यानी ये भाग और ये भाग क्या है? तीनों इक्वल है। इसका अर्थ ये हुआ अगर ये 2 सेमी है तो ये भी 2 सेमी होगा, ये भी 2 सेमी होगा, राइट? आप सीधे से मायने में यहां पर ये अनुपात निकाल सकते हो। खुदा ना खास्ता मान लो आप ये 1 सेमी है, 1 मानने में क्या जा रही है आपका? ये भी 1 सेमी है, तो देखो इधर 1 भाग, इधर 2 भाग है, 1 1 कितना हो गया? 2, इधर कितना हो गया? 1। तो इसका अनुपात क्या कहलाएगा? 1:2। ये बिंदु रेखाखंड AB को किस अनुपात में काट रहा है? 1:2। इसके इधर 1 भाग है, इधर कितने भाग है? 2 भाग है। इधर देखो इस पॉइंट के लिए इधर अब 2 भाग है, इधर 1 भाग है, तो यहाँ का अनुपात क्या हो गया? 2:1। बस यही आपको निकालना है। अगर आपने ये अनुपात निकाल लिया तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला हमारी सहायता करने के लिए बैठा हुआ है, और फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। इन पॉइंट को अपने सी और डी मान लिया, माना सी व डी बिंदु ए बी को समत्रिभाजित करते हैं तब सी ए बी को किस अनुपात में काट रहा है? 1:2 में काट रहा है। करता है, इसलिए सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ध्यान देना साहब, मैं कहां फॉर्मूला लिखूंगा? आपको फॉर्मूला लिखना होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे y वाला। अपना क्या करें, क्या फॉर्मूला लिखे ना लिखे मत लिखो, सीधा सा यहाँ से वही लिखे ना, अपना तो फंडा। इसे भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि ये कोई चीज भी है, बिल्कुल विलुप्त तो क्या अपने माइंड से कैसा यहाँ पे कुछ दिया है। आप तो देखो ये भी एक रेखाखंड है, उसे 1:2 में ये काट रहा है, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ये चीज विलुप्त होगी। इसे विलुप्त करने के बाद देखो अपने क्या देखते हैं, अपना फॉर्मूला कैसे लगता है, आगे बढ़ा पीछे वाले से, यानी 1 × हो गया 1 से, ये 1 से, फिर लगता है प्लस, अब 2 हो गया 11 से, 2 × 11, अब इन दोनों का योग, ये कहानी y के साथ 1 हो गया 2 से, प्लस 2 हो गया 9 से, और अपोन में वही 1 + 2। ओके, ध्यान दें 1 मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 11 से होगा 22 अपॉन 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 + 18/3। ध्यान दें ये आ गया 23/3 और ये आ गया 20/3। ये आपके पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, पहले पॉइंट के निर्देशांक आपके पास आपको प्राप्त हो चुके हैं। ध्यान दो, अब अपन को डी का निकालना है साहब, यहाँ 2:1 कर लेना, सारा मामला यही है। अपेक्षा करता हूं आप उसे निकाल पाओगे, इसे मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क मान लो। ओके, सेम ऐसे जैसे मैंने सी का निकाला, आप डी का निकालना, केवल अनुपात 1:2 की जगह 2:1 कर लेना, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करना चाहूंगा। ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ें। 9 बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को, ये तो अपन ने कर लिया, सॉरी 10 वाला क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिंदुओं, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये वाला शायद ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हो जो अपन करने जा रहे हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। -4 0, इसके दो तरीके आपको मिलते हैं, 4 0 और 0 6, 0 और 6। इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, जैसे अपन को पिछले वाले में 3 बराबर भाग करने थे, इस बार कितने करने? 4। मैंने तब आपको बताया 3 भागों में बांटने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट, एक कम पॉइंट। अब अपन को इसको 4 भागों में बांटना है तो कितने पॉइंट चाहिए? एक कम। 4 से कम यानी 3 पॉइंट, इसे 4 भागों में बांट देंगे। पहला पॉइंट ये ले लो, दूसरा ये ले लो, तीसरा ये ले लो। देखो हो गया ना 4 भाग, 1 2 3 4, और चारों भाग बराबर है। अगर मेरे यहाँ पे आपका अंतर भी दिख रहा हो तो फिर माने कि बराबर है। ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इन्हें नाम देता हूं सी डी ई। देखो अगर आपको इनके कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, बड़ा सिंपल सा एक फंडा है, आप जो अभी अपना लास्ट टाइम कर रहे थे, देखो तीनों बराबर है ना, इधर एक पार्ट है, इधर कितने पार्ट है? 1 2 3, तो इसका अनुपात हो गया 1:3। कितना हो गया? 1:3। इसका देखिए इधर 1 2 पार्ट है, इधर 1 और 2 पार्ट है, तो यहाँ अनुपात हो जाएगा 2:2, दोनों तरफ 2 2 है। चाहो तो अनुपात सरल किया जा सकता है, इसे 1:1 लिखा जा सकता है। इसके लिए देखिए इधर कितना है? 1 2 3 पार्ट, इधर कितने पार्ट है? सेम पार्ट 1, तो ये 3:1 है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, वैसा फॉर्मूला लगा के आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल करते हैं। स्पेशल क्या करते हैं? अपन देखते हैं और क्या किया जा सकता है। देखो क्या किया जा सकता है, उस चीज को अपन पहचानते हैं। मेरी बात सुनो, यहां से 2 बराबर भाग इधर है, 2 बराबर भाग इधर है, तो ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का तो सिंपल सा अपने पास एक फॉर्मूला है। अपने यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, ये 2:2, 2 इधर 2 इधर, अब इसे काटे तो 1:1 हो गया, और 1:1 का मतलब ही तो मध्य बिंदु होता है। वैसे आप देखो 2 पार्ट इधर है, ये 2 सेमी 2 सेमी, इधर 2 2, चारों बराबर है ना, तो इधर कितना सेमी हो गया? 4 सेमी, इधर भी 4 सेमी, तो बीच में हुआ ना। तो अपन इसे क्या बोल देंगे? ये मध्य बिंदु है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई डी मध्य बिंदु है। डी किसका मध्य बिंदु है? ए बी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए तो अपने पास फॉर्मूला है। क्या कहता था? अब देखो थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा बड़ा रास्ता था, हम शॉर्ट वे देख रहे हैं, छोटा रास्ता देखना पसंद कर रहे हैं। तो छोटा रास्ता कैसे बनेगा? डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? मैंने आपको बताया गया था कि इसके लिए आपको क्या करना है? x और x वाले को जोड़ के 2 का भाग देना है, यानी x1 + x2/2 करना है, और y के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 का भाग देना है, यानी ये करना है। ओके, ये मध्य बिंदु है किसके लिए? इन दोनों के लिए मध्य बिंदु है। जोड़ दो इनके x वाले पार्ट, इसका x वाला पार्ट -4 है, प्लस इधर क्या है? 0 है, अपॉन में 2 करना है, इधर क्या है? 0 है, इधर क्या है? 6a, अपॉन में 2 करना है। ध्यान से देखें, -4 में 2 का भाग देंगे तो -2 आएगा, राइट? 6 में 2 का भाग दो ना, 3 आएगा। देखो कितनी आसानी से आपको डी मिल गया। पहले पॉइंट के में कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं और बड़ी आसानी से मिल चुके हैं। ध्यान दें अगले वाले की तरफ। अब सुनो मेरी बात, सुनो, मैं इसके ऊपर फोकस करूं। देखो जितना ये है उतना ही है, तो क्या ये सी आपके इस एडी का मध्य बिंदु नहीं है क्या? ये सी भी तो आपके इस एडी का मध्य बिंदु होगा ना। क्यों ना मैं सी के कोऑर्डिनेट इसके मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। ध्यान दें, सी आपके एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक क्या होंगे साहब? x x वाला जोड़ लो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो। x वाला कितना है? -4, प्लस इसका x कितना है? -2, जोड़ लो, अपॉन 2 कर दो। y वाला कितना है? 0, प्लस y वाला कितना है? 3/2 कर लो। ध्यान से देखिए, -4 और -2 को जोड़ूंगा, -6/2, और इधर 3/2। चाहो तो इसे सोल्व कर लो, 6 में 2 का भाग 3 बार चला जाएगा, और 3/2।
ये आपके आ गया बिंदु सी के कोऑर्डिनेट। क्या इसी प्रकार डी और बी का मध्य बिंदु ई नहीं है? दोनों पार्ट बराबर है, तो ये भी क्या होगा, ई जो है डी बी का मध्य बिंदु होगा। तो हम कह देंगे चूंकि ई किसका मध्य बिंदु है, डी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए ई के निर्देशांक, देखो कितना इजी हो गया ना, हाँ M1 X2 वगैरह लगाते। अब यहाँ कितना इजी है ना, x वाला जोड़ के 2 का भाग दे लो, तो माइनस के 2 x का पॉइंट है, यहाँ पे 0 है, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे लो, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 2 का भाग दें, माइनस का 1 और 9/2। ध्यान से देखें, 9/2 है, कुछ और मत समझना इसे। ओके, तो तीनों बिंदु सी डी ई के कोऑर्डिनेट हमारे आ चुके हैं, जो इसे 3 बराबर भागों में बांटते हैं। और किस तरीके से आए वो तरीका भी आपने देख लिया है, समझ चुके हो आप इस चीज को। चलो अपन लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है, उन्हें आज करते हैं और इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। कल से नई प्रश्नावली हम पढ़ेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर। बिंदु दे रखा है, मैंने पढ़ा नहीं है, आप देख चुके होंगे, दोनों बिंदु दे रखे हैं। उन दोनों बिंदुओं को कोई रेखा दी हुई है, वो किस अनुपात में विभाजित करती है, आपको ये याद करना है। मैंने आपको एक चीज कहा था, जब जब भी आपको अनुपात निकालना पड़े, के अनुपात है क्या लैम्डा अनुपात है, सभी आप मानना पसंद करो, मान सकते हो। आपको कहा है कि 2 पॉइंट है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट है, मैं लिख देता हूं क्या है, 1 3 2 7। और एक रेखा है 3x + y = 9। मैंने एक रेखा मैं कैसे बना देता हूं, मान लो ये रेखा है, इसका नाम है 3x + y = 9। तो यह रेखा इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करेगी। प्रॉब्लम हो गई। लास्ट टाइम क्या होता था, क्या था, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट होता था और अपन कंपैरिजन वगैरह करते थे, आंसर आ जाता था। अब के भी कुछ ना होगा, आप समझे। यहाँ जो भी बिंदु होगा मैं मान लेता हूँ, वो इसे के अनुपात 1 में काटता, ये पी पॉइंट ले लेता हूँ। किस अनुपात में काटता है, के अनुपात 1 में। अब देखो ये रेखा अगर इस समीकरण से दी जाती है, तो इसमें जितने भी बिंदु होंगे ना, उसे अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता ये पॉइंट इसके ऊपर है या नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ। देखो चलो है का ऐसा ही पॉइंट लिखता हूँ 1 6, ये कोई पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ रखूं, तो इसके लेफ्ट भाग और राइट भाग दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसके ऊपर उपस्थित है, अन्यथा नहीं होता है। आपके स्टैंडर्ड पे यही बात इतनी साल समझना उचित रहेगा। जैसे मैंने एक को यहाँ रखा तो 1 दिया 3x हो गया, 3x की जगह क्या हो गया, x का मान 1 3 प्लस y की जगह 6, 3 और 6 कितना हो गया 9 = 9, यानी ये बिंदु इस रेखा के ऊपर उपस्थित है। ऐसा कहा जाता है, क्यों, इसे संतुष्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे कह देता हूं, देखो भी निकालने को जल्दी नहीं है, आप यहां यूं कहें, माना पी ए बी को के अनुपात 1 में काटता है, तब हमारे फॉर्मूले से पी के निर्देशांकों में क्या होंगे साहब, के x2, देखो इससे ही फॉर्मूला लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं यार आपकी सुविधा के लिए, ky2 + y1 अपॉन k, वरना मेरा पढ़ना हुई है, के पीछे वाला 2 प्लस x1, 1 से आप इसे गुणा कर लो 1 अपॉन k + 1। यहाँ पे देखिए k2, या फिर डायरेक्टली यहां से मान रख लो, तुम्हारी मर्जी है, k प्लस k × 7, y2 लेना है ना 7 और 1 × 3 अपॉन k + 1। ओके,
बढ़ते हैं आगे। देखना ये हो गया आपका 2k + 1 अपॉन k + 1। ये हो गया 7k + 3 अपॉन k + 1। ओके, ये आपके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। ध्यान दे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये पी बिंदु इस रेखा के ऊपर है तो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, यानी x की जगह मैं ये रख दूं, y की जगह ये रख दूं, तो ये समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। तो मैं इधर यही समझाऊंगा इसे, चूंकि पी बिंदु रेखा 3x + y = 9 पर है, इसलिए 3x की जगह वहां से x लिख दूंगा और y की जगह y लिख दूंगा, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? 9 के बराबर होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि ये 2k + 1 लिख दिया, k + 1 अपॉन में लिख दिया, ये 7k + 3 लिख दिया अपॉन k + 1 लिख दिया। अगर मैं यहाँ से k + 1 को कॉमन ले लूँ, देखो कॉमन ले लो या फिर लसा ले लो, लसा ले लेते हैं k + 1, क्योंकि दोनों के बटे में आ रहा ना, कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो यहाँ पे बचा 3 2k + 1, इधर बचा 7k + 3 = 9। इसे आप इधर वज्र गुणा में भेज दो, इधर हो जाएगा 3 2 6k, 1 3 3 + 7k + 3 9, ये k + 1 इधर चला गया। ध्यान दे 6k और 7k 13k, 3 + 3 यानी 6 = 9k + 9, 13k, 9k को इधर बुलाया माइनस का हो गया, 6 को पीछे भेजा माइनस का हो गया, 4k = 3 आ गया, k = 3/4। इसके बटे में 1 लिख लो, क्या जा रहा है, यानी आपका k अनुपात 1 = 3/4 आ गया, जो कि आपका आंसर होगा। यानी यह रेखा 3x + y = 9 इन दो बिंदुओं को जिस जगह काट रही है उसका अनुपात कितना है? 3:4 है। कितना है? 3:4 है। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु को अंत विभाजित करता है, पी का मान भी ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, राउंड और आराम से हो जाता है। ध्यान दें, ऐसा ही कोई क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का खात्मा हो चुका है। आपके 6 मार्क्स बिना किसी ब्रेकर के आपको मिल जाएंगे अगर आपने इसे ढंग से पढ़ा होगा। पूरी एक्सरसाइज केवल 4 वीडियो बनी है, इसकी 4 पार्ट किए हैं अपन इस पूरी एक्सरसाइज के नोके। अगर चारों आपने ढंग से पढ़ ली तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। ये कह रहा है वो अनुपात ज्ञात कीजिएगा, 2 पॉइंट है, -5 और -4, और एक बिंदु दिया हुआ है -2 और 3। ये 2 पॉइंट है को अंत विभाजित करता है कोई बिंदु है, ये P बिंदु लिख देता हूं और इसके कोऑर्डिनेट -3p दिए हुए हैं। -3p दिया हुआ है और कहा गया ये अंत विभाजित कर रहा है AB को, इस AB को P बिंदु अंत विभाजित कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट, चलो इस P की जगह में कुछ C मान लेता हूं, P यहां दिया है, C मान लेता हूं। तो आपको क्या करना है? वह अनुपात ज्ञात करना है, वह अनुपात ज्ञात करना है ताकि ये बिंदु ए बी को जिस अनुपात में काटता है वो अनुपात आपको ज्ञात करना है। मान लिया वो अनुपात k अनुपात 1, और लास्ट ये आपको भी कहा है कि p का मान भी ज्ञात करो। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी बात है, ध्यान दो, मैं फास्ट ले चलूंगा, आप लिख लेना। माना, चलो मैं लिख ही देता हूं यार, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। माना कि C AB को k अनुपात 1 में काटता है, तब C के निर्देशांक, बड़े फास्टली में कर रहा हूं, ध्यान देना,
कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। के से -2 गुणा हुआ -2k प्लस 1 से क्या होगा -5 अपॉन k प्लस 1। के से 3 हुआ 3k प्लस 1 से -4 हुआ अपॉन में k प्लस 1। ध्यान दे सी के निर्देशांक मेरे पास -3p है या -2k प्लस -के 5 हो गए k प्लस 1 3k प्लस -4 अपॉन k प्लस 1। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे क्या करूँगा हमेशा की तरह तुलना करूँगा, x वाले को x वाले से मिलाऊंगा या बराबर करूँगा। ध्यान दीजिएगा k प्लस 1 इधर भेज दो, चाहो तो माइनस कॉमन लेके काट दो यहीं पे और ना काटो, छोड़ो यार देखेंगे निपटेंगे। माइनस के 3k हो गए प्लस माइनस के 3 हो गए। के वालों को एक तरफ ले लो, संख्याओं को एक तरफ भेज दो, 5 पीछे चला गया प्लस का हो गया। 3k में से 2k गए तो k बचा, 5 में से 3 गए तो 2 बचा। k बटा 1 2 बटा 1 लिख दो चाहो तो, यानी k अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 2 अनुपात 1। पहला आंसर आ गया कि इसे 2 अनुपात 1 में काटता है। किस अनुपात में काटता है 2 अनुपात 1 में। दूसरी बात इसने कही p का मान ज्ञात करो, तो देखो ना p किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के बराबर। तुलना करेंगे तो p क्या होगा 3k - 4 अपॉन k प्लस 1 के बराबर होगा। देखो खुशखबरी भी है कि k का मान आपके पास 2 गया है, ये खुशखबरी है। क्यों नहीं, आप k का मान रख देंगे आंसर आ जाएगा। k बराबर 2 रखने का, कहाँ से रखा साहब, यहाँ आया था k बराबर 2, ये तो है k बराबर 2, तो ये रखा तो p बराबर 3 × 2 - 4 अपॉन 2 प्लस 1 6 - 4 अपॉन 3 यानी 2 अपॉन 3। 6 में 4 गए 2 बटे 3, ये आपके p का मान भी आ गया 2 बटे 3 और आपके अनुपात आ गया 2 अनुपात 1। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। बड़ी इजी एक्सरसाइज है और आज हमारे एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो चुकी है। कल देखते हैं किसी नई प्रश्नावली के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।